कि आज इस भूमि पूजन के अवसर पर आप जो सब यहां एकत्रित हुए हैं, तो एक छोटा सा संदेश तो जरूर जाना चाहिए। और वो छोटा सा संदेश इतना है कि इस धारा की जो पूरी व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था आपसे अलग नहीं है। यानी कि व्यक्ति से वो अलग नहीं है, मनुष्य से वो बाहर की चीज नहीं है। इसलिए ये धारा आप तक ही सीमित है और आपके अंतरतम और बाह्य जगत के दोनों विकासों के तलों को आप सुगम और सहज आप अपने उस जीवन को जी सकें, तो ये धारा उस धारा को व्यवस्थित करती है। इसलिए आनंद में जीवन धारा, आनंद शब्द से ही आपके भीतर एक लहर दौड़ जाती है कि जीवन तो आनंद में होना चाहिए। इसलिए उस अवस्था में पहुंचने से पहले दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं कि जीवन में वो शांति और प्रेम और वो आनंद न रह पाता है। वजह क्या है, कारण क्या है? अब उन कारणों को अगर मैं गिनवाता चलूं तो बहुत बहुत सहज आप उससे जुड़े हुए हैं और आपका बहुत गहरा संबंध है। जैसे पहली कड़ी अगर हम लें तो पहली कड़ी आपका शरीर है, और शरीर आप जानते हैं कि शरीर के साथ दुख और कष्ट और सुख भी जुड़े हुए हैं। शरीर पहली अवस्था है, आपकी पहली परत है, और वो पहली परत ही कहते हैं कि जन्मने के साथ ही शरीर के दुख और कष्ट शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ में शरीर के सुख भी हैं। यानी कि शरीर स्वस्थ है तो आप ठीक हैं, और अस्वस्थ है तो दिक्कत है। इसलिए पहली परत पे ही परेशानी है। इसलिए इस पहली परत से आपका गहरा संबंध है, आपका शरीर से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हर कोई चाहता है कि शरीर स्वस्थ हो, हर कोई चाहता है कि शरीर स्वस्थ हो, लेकिन चाहते सब हैं, हो ना पाता है। वजह कारण तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इस शरीर के ऊपर भी बहुत कुछ खोजबीन हुई, और इस शरीर के ऊपर भी वैज्ञानिकों ने बहुत खोजबीन करी, डॉक्टरों ने भी बहुत खोजबीन की, और आज इस ऐसे आधुनिक युग में भी कई बार लाचार और बेबस नजर आते हैं डॉक्टर साइंटिस्ट भी, और कहते हैं कि अब बस दुआ करें और प्रार्थना करें। और ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका आज भी इलाज संभव नहीं है। इसलिए पहली परत और पहली कड़ी आपका शरीर है, और वो शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए दोनों चीजें आपके साथ हैं सदा। इसलिए शरीर के सुख भी हैं और दुख भी हैं। अब आगे चलते हैं कि शरीर तो स्थूल है जो दिखता है, लेकिन इसके भीतर जो ये शरीर दौड़ता है, भागता है, वो मन है, और मन से भी आपका बहुत गहरा संबंध है। शरीर के साथ साथ आपका मन से बहुत गहरा संबंध है। अब आप बस इतना सा समझ लें कि मन में कोई विचार अगर उठता है और उसका स्थूल रूप अगर देखना चाहें, तो बस विचार उठे, प्लानिंग करते हैं, परियोजना बनाते हैं, फिर एक्शन में लाते हैं, तो वो जो सूक्ष्म जो विचार आपके भीतर जन्मा था वो स्थूल रूप ले लेता है, और आपकी इस धरा पे वो प्रकट हो जाता है। इसलिए मन की उलझने अब कैसी हो सकती हैं? शुभ हो सकती है और अशुभ हो सकती है। इसलिए मन के भीतर दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं। आप ही तय करते हैं कि आपकी ही शुभ दशा है और आपकी ही अशुभ दशा है। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो उत्तरदायित्व तो आपके मन का है, और मन सदा डोलता रहता है पेंडुलम की तरह, कभी इधर और कभी उधर। इसलिए मन हमारा कभी विचलित रहता है और कंपित होता रहता है। इसलिए उस मन के विज्ञान और उस मन से भी गहरा संबंध है, और इसलिए हम उस मन से इतने गहरे से जुड़ जाते हैं कि कहते हैं, और रिसर्च भी हो चुकी है, हमारे मनस्विद तो कहते आए हैं, आजकल डॉक्टर और साइंटिस्ट भी कहते हैं और मनस्विद भी कहते हैं कि 90% रोग जो शरीर को लगते हैं वो मन का ही रूप और मन का ही कारण है, और मन सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। इसलिए सूक्ष्म से आपके भीतर जो स्थूल रूप में जो बीमारी आती है, उसका कारण और उसका जो मेन जो संबंध है वो आपके मन से है। इसलिए मन पूर्ण स्वस्थ होना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका संबंध मन से है। अब अगर इस मन से भी आगे जाएं तो आप पाएंगे कि फिर हम समाज में रहते हैं,
समूह में रहते हैं और समाज समूह एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा राज्य, मैं कहूं कि देश और मैं कहूं कि विश्व पूरा समाज का हिस्सा है। और मैं छोड़ दो बड़े समाज के हिस्से को, आप जो जहां रहते हैं वो सबसे महत्व आपका सामाजिक एक दायरा, एक हिस्सा है घर और परिवार। लेकिन घर और परिवारों में भी आप देखें कि क्या हर कोई घर और परिवार चाहता है कि अशांति हो घर में? क्या हर परिवार घर चाहता है कि हमारे घर में कोई दुख आए? कोई नहीं चाहता। फिर कारण क्या है, वजह क्या है? अगर उस कारण वजह को ढूंढें तो फिर यहां पाएंगे कि हमारा मन सदा जो उस समाज और उस परिवार में जहां हम रहते हैं, भले ही छोटा सा घर है, वहां उस मन के कारण एक ही दिक्कत है बस सदा। और वो दिक्कत क्या है कि हम उस मन के मुताबिक चाहते हैं, जैसा मैं चाहूं वैसा हो। 5 घर में परिवार में लोग रहते हैं लेकिन चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो, और जब उसके हिसाब से ना होता है तो दिक्कत होती है, यानी कि मन को चोट पहुंचती है। और उस चोट के कारण हमारा जो समाज का जो छोटा सा दायरा, जो परिवार है, उसके भीतर दिक्कतें पैदा हो रही है। मैं कह रहा हूं कि हमारा समाज से बहुत गहरा संबंध है। अब भले ही वो छोटा घर के अंदर एक अहंकार है मन के कारण, भले ही देशों के अहंकार है, वहां भी झगड़े हैं, वहां भी सीमाओं पे भी दिखते हैं। और एक छोटा सा परिवार जो घर है, वहां भी छोटी सी भले ही किसी भी रूप में लड़ाई है, वो भी उसी का रूप है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी एक के प्रति भी अगर ईर्ष्या द्वेष है, और किसी एक के प्रति भी अगर शत्रुता है, तो आप सुख और शांति और आनंद को उपलब्ध ना हो सकते। जीवन आनंदमय हो, सभी बुद्ध पुरुषों एवं संतों का यही कथन है और यही संदेश है। और यही संदेश है परम आनंद मैत्री जी एवं परम माँ भावना जी का भी। आनंदमय जीवन धारा जिसका उद्देश्य है लोगों को ये ज्ञान देना कि सुख और दुख का अनुभव क्या होता है। यानी कि आनंदमय जीवन धारा लोगों को सिखाती है कि सुख दुख के आगे भी कुछ और है, और वो है सुख दुख का अनुभव। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।